इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का तीसरा मुकाबला टीम अल-हम्द और टीम अल-फलाह के दरमियान है। इसके अंदर भी तीन सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट इल्म नूर है कि जिसके अंदर तीन सवालात होंगे हर टीम से। दूसरा सेगमेंट है सफ़र है मगर अकेले। इसके अंदर भी हर एक बच्चे से एक एक सवाल होगा। इस हिसाब से हर टीम से तीन सवालात होंगे। और आखिरी हमारा सेगमेंट है जोश के साथ मगर होश के साथ। इसके अंदर दोनों ही टीम से तीन सवालात पूछे जाएंगे। जिसने सही जवाब दिया वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और जिसने जो जवाब देने में कामयाब ना हो पाया उसके सफ़र का इख्तिताम यहीं पर ही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। पहले सेगमेंट का पहला सवाल टीम अल-हम्द से है। टीम अल-हम्द मुझे ये बताएं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। जी, इन्होंने जवाब दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हैं। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं टीम अल-फलाह की तरफ पहला सवाल करने। जी मुझे ये बताएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल किस सने हिजरी में हुआ? इस सेगमेंट के अंदर आपको मशवरा करने की इजाज़त है। आपकी टीम में से कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 11 सन हिजरी में हुआ। जी, इन्होंने जवाब दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल सन 11 हिजरी में हुआ। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं टीम अल-हम्द की तरफ इस सेगमेंट का दूसरा सवाल करने। टीम अल-हम्द मुझे ये बताएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ अरब के किस ख़ानदान से है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के कुरैश से था। जी, इन्होंने जवाब दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ अरब के मशहूर ख़ानदान कुरैश से था। इन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं टीम अल-फलाह की तरफ इस सेगमेंट का दूसरा सवाल करने। टीम अल-फलाह मुझे ये बताएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालिदा का नाम क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु वसल्लम की रज़ाई वालिदा का नाम हलीमा सादिया है। जी, इन्होंने जवाब दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालिदा का नाम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं टीम अल-हम्द की तरफ इस सेगमेंट का आखिरी सवाल करने। टीम अल-हम्द मुझे ये बताएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की वफ़ात कब हुई? पंद्रह सेकंड का टाइमर चल चुका है। 5 जी, अब इनका टाइम अप हो चुका है। इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब चलते हैं टीम अल-फलाह की तरफ इस सेगमेंट का आखिरी सवाल करने। इन्हीं से यही वाला सवाल दोबारा पूछा जाएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की वफ़ात कब हुई? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 वर्ष हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का विसाल हुआ। जी, इन्होंने जवाब दिया कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 6 बरस थी तो आपकी वालिदा मोहतरमा का विसाल हो गया। इन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो पहले सेगमेंट के अख्तिताम पर अगर स्कोर बोर्ड की तरफ देखा जाए तो 3 सवाल हुए टीम अल-हम्द से। ये लोग 2 सवाल के जवाब देने में कामयाब हुए। तो इस हिसाब से इनके कुल टोटल नंबर 4 हैं। और अगर टीम अल-फलाह के स्कोर बोर्ड को देखा जाए तो इनसे भी 3 सवाल पूछे गए और इन्होंने तीनों सवाल के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। इनके नंबर 6 हैं
तो इस हिसाब से पहले सेगमेंट के अख्तिताम पर अभी तक टीम अल-फलाह 6 नंबर लेकर आगे चल रही है। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। इल्म नूर है, इल्म नूर है। इसके अंदर हर टीम मेंबर से एक एक सवाल होगा, जिससे सवाल पूछा जाएगा फ़कत वही जवाब देगा, और अगर बराबर वाले ने किसी के कान में सरगोशी की तो आपको उस सवाल के नंबर नहीं दिए जाएंगे, उस सवाल को वहीं पर ही मौकूफ़ कर दिया जाएगा और दूसरी टीम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस सेगमेंट का पहला सवाल है टीम अलहम से। टीम अलहम से पूछते हैं कि आपकी तरफ से इस सवाल का जवाब देने कौन आएगा? जी अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, आपसे मेरा ये सवाल है कि कुरान पाक के कितने और कौन कौन से नाम मशहूर हैं? कुरान पाक के कई मशहूर नाम हैं, उनमें से 5 ये हैं: कुरान, बुरहान, फुरकान, नूर, किताब। जी, इन्होंने जवाब दिया कि कुरान पाक के कई नाम हैं कि जिनमें से 5 मशहूर ये हैं: कुरान, बुरहान, फुरकान, किताब और नूर। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं इस सेगमेंट का पहला सवाल करने टीम अल-फलाह की तरफ, और टीम अल-फलाह से पूछते हैं कि आपकी तरफ से जवाब देने के लिए कौन पहले आगे आएगा? फ़ाइज़ा से मेरा ये सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा शख्स है जो अपने घर के 10 अफराद की शफाअत करेगा? जिसने कुरान सीखा, उसको याद रखा और उसके हराम को हराम समझा, उसके हिलाल को हिलाल समझा, उसके घर वालों में से 10 शख्स के बारे में अल्लाह ताला शिफाअत फरमाएगा। जी, इन्होंने कुछ लफ्ज़ी गलतियाँ की हैं। इन्होंने कहा कि जिसने कुरान पाक पढ़ा, उसको याद रखना और उसके हराम को हराम समझा, उसके हिलाल को हिलाल समझा, उसके घर वालों में से 10 शख्स के बारे में अल्लाह ताला शिफाअत फरमाएगा। जी, इन्होंने जवाब दिया कि जिसने कुरान पढ़ा, इसको याद रखा, इसके हराम को हराम जाना और इसके हलाल को हलाल समझा, उसके घर वालों में से 10 शख्स के बारे में अल्लाह ताला इसकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अब चलते हैं टीम अलहम की तरफ दूसरा सवाल करने के लिए। टीम अलहम से पूछते हैं कि दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए अब कौन आएगा? जी अब्दुल हादी, अब आप जवाब नहीं दे सकते, आपके अलावा कोई और? जी हैदर साजिद से मेरा दूसरा सवाल है कि उन सवारियों के नाम बताएं कि जिनका जिक्र कुरान में सराहत के साथ मौजूद है। गधा। जी, इन्होंने जवाब दिया कि ऊंट, गधा, खच्चर, घोड़ा। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं टीम अल-फलाह की तरफ इस सेगमेंट का दूसरा सवाल करने, और इनसे मालूम करते हैं कि दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए कौन आगे आएगा। जी राइमा से मेरा ये सवाल है। राइमा, मुझे ये बताएं कि कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत पर कितनी नेकियां मिलती हैं? कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती है। जी, इन्होंने जवाब दिया कि कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करने पर 10 नेकियां मिलती हैं। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, अब चलते हैं इस सेगमेंट के आखिरी सवाल की तरफ। इस सेगमेंट का टीम अलहम से मेरा आखिरी सवाल है साइम से। साइम, मुझे ये बताएं कि सहाबी किसे कहते हैं? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर चीज ईमान लाने। टाइमर स्टार्ट हो गया है आपका। जिसने ईमान लाने वाले पर हालत में सोबत पाई इस पर ही ईमान। टाइमर चल रहा है आपका टाइम अप हो गया है। आप जवाब देने में नाकाम रहे। अब चलते हैं टीम अल-फलाह की तरफ इस सेगमेंट का आखिरी सवाल करने। आखिरी सवाल मेरा है अनम बिनते अब्दुल वक्कार से। जी अनम, मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले सहाबी रसूल कौन हैं? आज़ाद मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और
बच्चों में हज़रत मौला अली और औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा और आज़ाद और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। जी, इन्होंने जवाब दिया कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और बच्चों में हज़रत मौला अली और औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा और ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हैं। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब दो सेगमेंट्स के इख्तिताम पर स्कोर बोर्ड की तरफ अगर नज़र डाली जाए तो दो सेगमेंट में टीम अलहम्द ने 14 पॉइंट्स हासिल किए हैं और टीम अल-फलाह ने 21 पॉइंट हासिल किए हैं। इस हिसाब से दो सेगमेंट्स के इख्तिताम पर टीम अल-फलाह अभी तक आगे चल रही है 21 पॉइंट्स के साथ। अब चलते हैं इस मुकाबले के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश के साथ। इल्म नूर है, इल्म नूर है। तो चलते हैं इस सेगमेंट का पहला सवाल करने। मेरा पहला सवाल है कि आला हज़रत कब और जी अब्दुल हादी सवाल बताएं। आला हज़रत कब और कहाँ पैदा हुए? गुड, अब इसका जवाब बताएं। आला हज़रत शवाल मुहर्रम 1272 बरोज़ हफ्ता बावक जोहर हिंदुस्तान के मशहूर शहर बरेली शरीफ में पैदा हुए। जी, इन्होंने जवाब दिया आला हज़रत 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 बरोज़ हफ्ता बवक जोहर हिंदुस्तान के मशहूर शहर बरेली शरीफ में पैदा हुए। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुड, बहुत अच्छा, टीम अलहम्द ने कमबैक किया है। अब इस सेगमेंट का दूसरा सवाल, याद रखिएगा आप लोगों ने जोश दिखाना है मगर होश को भी काबू में रखना है आपने। अब इस सेगमेंट का दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट का दूसरा सवाल है आला हज़रत का मुकम्मल, जी अब्दुल हादी सवाल बताएं। आला हज़रत का मुकम्मल नाम होता है। गुड, जवाब बताएं। मुकम्मल नाम मोहम्मद, आपके दादा ने आपको अहमद रज़ा कहा तो आप इसी से मशहूर हो। दोबारा बताइएगा। आला हज़रत का नाम मोहम्मद है, आपके दादा ने आपको अहमद रज़ा कहा तो आप इसी से मशहूर हो गए। जी, इन्होंने जवाब दिया कि आपका नाम मोहम्मद है, आपके दादा जान ने आपको अहमद रज़ा कहा तो आप इसी से मशहूर हो गए। ये वाला जवाब भी आपने दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त टीम अलहम्द ने कमबैक किया है। अब ये मुकाबला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। आखिरी सवाल पूछने से पहले अगर स्कोर बोर्ड देखा जाए तो टीम अल-फलाह के अभी तक 21 पॉइंट्स हैं और टीम अलहम्द के 34 पॉइंट्स हैं। इस हिसाब से अभी तक टीम अलहम्द आगे चल रही है। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है कि आला हज़रत ने अपना सने विलादत, जी आपने पारा पहले सवाल बताइएगा। आला हज़रत ने अपना सने विलादत कुरान पाक की किस सूरत में ख़ुश फरमाया? गुड, आला हज़रत आपने पारा 28 की सूरह मुजादला में अपना सने विलादत अख़ज़ फरमाया। दोबारा बताइएगा। आपने पारा नंबर 28 की सूरह मुजादला में अपना सने विलादत अख़ज़ फरमाया। आयत नंबर बता दें। आयत नंबर 22। जी, गुड। इन्होंने कहा कि आपने पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 22 से अपना सने विलादत अख़ज़ फरमाया। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब स्कोर बोर्ड की तरफ देखें तो टीम अल-फलाह के टोटल नंबर है 31 और टीम अलहम्द ने हासिल किए हैं 34 नंबर। इस हिसाब से टीम अलहम्द सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर गई है। टीम अलहम्द को बहुत बहुत मुबारक हो और टीम अल-फलाह के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपकी
अल्लाह पाक आपके और आपके असतिज़ा की मेहनत को कबूल फरमाए और आपको दीन और दुनिया की तमाम इम्तिहानात में कामयाब फरमाए। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे।